आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके सर। मैं आपको सर आपके आने से ना क्वेश्चन मेरे ब्रेन के टेम्पोरल लोब्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आता कौन से लैंग्वेज में स्पीच दूं। कैसे मतलब? मतलब सर मैं आपके आने से इतना खुश हो जाता हूँ ना कि मेरे ब्रेन के टेम्पोरल लोब्स थोड़े से कंफ्यूज से हो जाते हैं और फिर मैं स्पीच रिकॉग्निशन नहीं कर पाता। बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा लगा सुन के, क्योंकि क्लास में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे लेनी है क्लास, वरना फ़ायदा नहीं होता कुछ क्लास लेने का। देखो ये 2 पेज है पहले, फिर मैं उसके बाद प्रेजेंटेशन मतलब मैंने बनाई क्या है मैंने। टाइम नहीं मिला मेरे को इस वजह से, तो सर। बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। देखो। सर ओके हाँ सर। जी। ओके सर। तो सर चेक करिए आपको पहले वाला। ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। देखो आपका पेपर में मेरे ख्याल से एनटीएससी का 13 तारीख को है ना। यस सर परसों है। तो यस यस सर। सर। हाँ, तो यस सर। आपको देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी आप देख लो यार, मतलब है नहीं, एक बार बता ही देता हूँ मैं आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है आप लोगों सर आपका माइक नीचे हो गया। को। ऊपर कर लेंगे, माइक का क्या है। देखो अपने पास कितने चैप्टर हैं? सर अपने पास सर 12 चैप्टर है कुल मिला के। अरे बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं खाली, बाकी यस में। सर 12 है। 9 10 मिला के 12 है। अच्छा, 9 और 10 को मिला सर के पहले 12 टेंथ 12 की ही बात है। करते हैं, ठीक है। पहले 10th की बात करते हैं, फिर बाकी बात कर लेंगे। ओके सर। बैठ का गया। सर 6 चैप्टर है सर। क्लास 10th। यस सर क्लास 10th के 6 चैप्टर हैं। क्लास 10 के 6 चैप्टर है ना। यस सर। क्लास 10th में है 6 चैप्टर। सर क्लास 9 के अंदर में 6 चैप्टर ही है। ठीक है, और क्लास 9th में भी 6 चैप्टर है। यस। जो क्लास 10th के 6 चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर कौन सा? लाइफ प्रोसेस। यस सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, सेकंड चैप्टर कौन सा है हमारा? कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड इससे भी सर एक दो क्वेश्चन फंसता है। कोऑर्डिनेशन। एंड सर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हाउ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। सर लास्ट ईयर रिप्रोडक्शन। हेरिडिटी से एक जो। रिप्रोडक्शन। यस सर रिप्रोडक्शन। देन यस सर। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सर सर लास्ट ईयर हेरिडिटी हेरिडिटी। एंड एवोल्यूशन। सर लास्ट ईयर दिल्ली के पेपर में एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था इस चैप्टर का। अच्छी बात, आना चाहिए। देन इसके यस बाद है सर 12 वाले क्वेश्चन में भी आया था। इसके बाद सर इकोलॉजी के चैप्टर आते हैं आवर सर इन्वायरमेंट हमारा और एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल। और लास्ट वन है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। देखो आपको करना क्या है कि आपने कल पढ़ा था ये वाला चैप्टर है ना, आवर एनवायरनमेंट, यस पढ़ा सर। था ना। यस सर। तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेना आप अभी। यस सर। पहले इसको ख़त्म करना, फिर इस वाले चैप्टर को ख़त्म करना। ठीक है, 2 ओके चैप्टर आपके सर। ख़त्म हो गए। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये तो इजीली अभी चल रहा है तो अभी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। बच्चे ये 4 चैप्टर, ठीक है। तो 4 चैप्टर में से लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड जो रिप्रोडक्शन है, ये 3 चैप्टर तो आपके पक्के हो चुके होंगे मेरे ख्याल से अभी तक, सर यस लाइफ सर। प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो है पक्का ना। यस है। सर सबसे सर। ज़्यादा टेस्ट तो इसी और के हुए लाइफ रिप्रोडक्शन। प्रोसेसेस के। सर लेकिन लाइफ प्रोसेस रिवाइज नहीं किया था ना अभी लाइफ हाँ सर तो प्रोसेस। बहुत रिवाइज अच्छे से रिवाइज रिवाइज कर रखा है। है ना, रिवाइज करो उसको दोबारा से। 3 चैप्टर में तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 चैप्टर ये हो गए और 3 चैप्टर ये हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कि भाई तुमने रिवाइज नहीं किया होगा तो वो आपकी फ़ॉल्ट होगी, बाकी किसी की फ़ॉल्ट नहीं हो सकती इसके अंदर। ठीक है। बाकी इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दे लेना, थोड़ा सा टाइम देना और ध्यान देना, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला, ठीक है। इस चैप्टर पे आपको सर इससे ध्यान देना है। क्वेश्चन ढंग के यस क्वेश्चन आते सर। हैं इसमें से ठीक काफी। है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मतलब कि पहले ये सारा कुछ खत्म कर लेना है ना, 5 चैप्टर अपने, क्योंकि इसमें तो खाली आपको रिवीजन की ज़रूरत है। ये चल ही रहा था हमारा, ठीक है। उसके बाद ये 2 चैप्टर अभी एंड में 2 दिन में ख़त्म हुए, तो इसका मतलब ये सिर्फ रीडिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मतलब एक शॉर्ट नोट्स जो होते हैं कि 2-3 पेज के ही शॉर्ट नोट्स होते हैं हमेशा, तो वो वाले जो है ना, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बना लेना इन दोनों चैप्टरों के। तो वो आपको ईजिली आपको कवर अप करवा देंगे। बाकी ये 3 चैप्टर आपको मतलब पहले से ही पता है, याद है, तो आप उसको रिवाइज ही कर पाओगे खाली। ठीक है। याद करने की कोशिश मत करना 2-3 दिन पहले, खाली रिवाइज कर सकते नहीं हो सर याद। पूरा याद है बस रिवाइज करना है। हाँ, याद करने तो इन दोनों चैप्टर को याद करना, ठीक है। पहले वाले याद करना, और ये रही हेरिडिटी वाली। हेरिडिटी में थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आप कवर अप करना नोट्स में से।
और जो मॉड्यूल है उसमें से, ठीक है। यस ठीक है, सर एक बाकी चैप्टर बाकी बाकी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो मान लो एक ही डाउट्स क्लास रखवानी है आपको, तो एक दिन पहले रखवा लेंगे टेस्ट से, है ना, एग्ज़ाम से, ठीक है। यस सर मतलब बची कल ही बात सिक्स नाइन्थ क्लास की। नाइन्थ क्लास की बात बताता हूँ मैं आपको। नाइन्थ क्लास में पहला चैप्टर जो है आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ यस लाइफ। सर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट ईयर इसमें से fundamental कोई भी unit of क्वेश्चन नहीं life. आया यस सर सर दिल्ली के पेपर में। यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेकंड चैप्टर कौन सा है इसमें? टिश्यू। टिश्यू Sir, tissue. टिश्यू में दो टॉपिक आते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, यस यस सर सर Yes, ठीक है। sir. इसके बाद तीसरा चैप्टर कौन सा है? सर तीसरा Diversity. डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। Sir, diversity. डाइवर्सिटी, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें यस किंगडम सर है, मैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इसी में आता है। मोनेरा आता है इसमें, प्रोटिस्टा आता है इसमें, फंजाई आता है फंजाई इसके अंदर, उसके ठीक है। बाद प्लांटे फिर एनिमिलिया। प्लांटे आता है और एनिमेली आता है, ठीक है। और प्लांटे में भी कई डिवीजन है इसके अंदर, ठीक है। यस सर एल्गी हो 5 गई है, डिवीजन। एल्गी हो गई है प्लांटे के अंदर। Sir, एल्गी, thallophyta. एलोफाइटा ठीक है। ब्रायोफाइटा Sir, टेरिडोफाइटा bryophyta, pteridophyta. जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा, और Sir, एंजियोस्पर्म। gymnosperm, angiosperm. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, और इसकी भी क्लासेस आती है ना। उसके यस फाइलम्स सर आते हैं सर इसकी करीब द 8 कीप आउट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कितनी क्लासेस है इसकी? सर करीब 8-10 फाइलम क्लासेस किसके, कितने फाइलम है सर इसके? 8 क्लास में सर सर 8 है। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लैटीहेलमिंथस सर फिर आता कहाँ है है सर? एनिलिडा फिर नेमाटोडा फिर उसके बाद फिर आर्थ्रोपोडा आता है सर फिर मोल्यूस्का आता है। उसके बाद सर आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में दो आ जाते हैं सर 7 प्रोटोकॉर्डेटा। तो उससे एकाइनोडर्म। पहले एक्इनोडर्माटा भूल गया मैं एक्इनोडर्माटा हाँ भी कोई लिख बात देंगे। नहीं, जितने भी इसके वो हो फाइलम हो, है ना, फाइलम जितने भी है इसके, ये आपको कवर अप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है बहुत इजी चैप्टर है। यस सर बहुत इसमें से भी आसानी से कवर हो एनिमल गया। टिश्यू और Yes, प्लांट sir. टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पुट अप होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चैप्टर आपको कवर अप करना पड़ेगा। प्लस ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है काफ़ी, ठीक है। सर इसको इसके तो सर एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे ना डाइवर्सिटी को। बिल्कुल कवर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है आपको, क्योंकि सर इतना ऐसा भी कर सकते हैं ना कि चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ ले और फिर मॉड्यूल की क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि सर क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि सब कुछ उसी में कवर हो रहा है। सर बिल्कुल ऐसे कर कर सकते सकते हो। हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसा। ओके सर। क्वेश्चंस करने में फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। बच्चे लास्ट के 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? सर लास्ट के 3 सर हाउ चैप्टर्स डू वी फॉल इल हाउ डू वी और फॉल Sir, इल। why do we fall ill? एक तो डिजीज वाला Improvement चैप्टर in है, food resources. इम्प्रूवमेंट इन फूड और रिसोर्सेज। लास्ट के 2 चैप्टर इकोलॉजी वगैरह से है ना, इम्प्रूवमेंट फूड वगैरह हो गया है ना। ये तो आपको यस रीडिंग सर। करनी पड़ेगी आपको, जो लास्ट के 2 चैप्टर बच्चे हैं, है ना। सर डिजीजेस वाला भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो हाँ जाता है इम्पोर्टेंट क्योंकि चैप्टर उसमें है, एग्जांपल बहुत बस सारे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आता है। चैप्टर है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये सर 3 मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो 3 चैप्टर आपको कवर अप करके ही जाने पड़ेंगे। और बाकी ये लास्ट के 2 चैप्टर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, और एक ये वाला चैप्टर है जो इसमें 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो साइंटिस्ट के नेम पे आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं सर इसमें तो। ठीक है। तो पीछे मॉड्यूल में तो बहुत सारे थे 9th में। हाँ आते हैं, वो लास्ट टाइम ईयर नहीं टाइम की आया था बात एक है, भी। ठीक है। तो और बाकी जो बचा है वो आपके सेल कंटेंट है। जैसे कौन कौन से हुए सेल कंटेंट में? चलो सेल ऑर्गेनाइजर। वॉल हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक Sir, है। fluid mosaic माइटोकॉन्ड्रिया हो model. गया, ठीक है। गोल्गी एपेटस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो ये आपको ना यस सर थोड़ा और सेल थोड़ा साइकिल के भी क्वेश्चन आते हैं। कवर अप करके जाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सिर्फ आपको 1 से लेके 4 चैप्टर तक प्रिपरेशन करनी है इसमें। एक तो फर्स्ट ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड टिश्यू वाला, थर्ड डाइवर्सिटी एंड फोर्थ है डिजीज वाला। ये 4 चैप्टर प्लस यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, मतलब आपको 8 चैप्टर आने चाहिए, ठीक है। 8 चैप्टर कौन कौन से हो गए हमारे? एक तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ हो गए, ठीक है। सेकंड है हमारा टिश्यू वाला टॉपिक, थर्ड है Tissue. हमारा डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। वाला, फोर्थ है हमारा Diversity. डिजीज वाला, डिसीज। ठीक है। Health and 4 diseases. चैप्टर आपको आने चाहिए। प्लस फिफ्थ है हमारा लाइफ लाइफ प्रोसेसेस प्रोसेसेस, सिक्स्थ है हमारा कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन।
और 7th है हमारा रिप्रोडक्शन फिर सर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एंड 8th है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये सर इकोलॉजी से भी आता है। आपको सिर्फ ये देखो, इकोलॉजी तो मुझे पता है कि आपको 2 चैप्टर जो अभी चल रहे हैं वो आपको अभी हैंड टू हैंड समझ में आ रहे होंगे और हो जाएगा आपसे। अगर आप सिर्फ 3 से 4 घंटे दोगे दोनों चैप्टरों में, ठीक है, तो आपसे खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें, ठीक है। खत्म करने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके मॉड्यूल के पीछे दिए हों, ठीक है। और यस सर। आपको बस ये खत्म करने हैं, आपको मेनली ना ये जो चैप्टर है ये खत्म कर पड़ेंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स काफी। और परसों तो पेपर है, तो इतना सारे कैसे करेंगे? देखो यार, ये तो चल ही रहे हैं यहाँ पे, ये तो 10th में ही हो रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू मैंने अभी अभी कर लिया, कर लिया आपने? और सर डिजीज वाला भी अभी अभी करके आया। ठीक है, बिल्कुल। तो आपका एक चैप्टर सर बचा मैंने ये diversity वाला। सारे रिवाइज सर कर मैंने लिए सर। फंडामेंटल और डाइवर्सिटी कर लिया। हाँ, तो सर एक काम मैंने ये करना, 8 के 8 कर लिए सर। आप एक काम करना, लास्ट जिस बच्चे ने कर लिए हैं वो एक काम करना कि अब ना एनटीएससी के जो प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर है ना 5 साल के, ओनली 5 ईयर्स के, ठीक है, सिर्फ वो आपको सोल्व करना है। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। सर दिल्ली वाले की, सर मतलब दिल्ली से बाहर वाले भी? दिल्ली वाले कर लो आप। सिर्फ दिल्ली वाले कर लेंगे सर, बाहर वाले तो 5 साल के आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, और वो क्वेश्चंस आपको, वो टॉपिक आपको जो भी क्वेश्चंस हो, मतलब नहीं आता क्वेश्चन तो उसका टॉपिक आपको पढ़ना है और उस पर एक टिक लगाना है कि मुझे एग्जाम से पहले देख के जाना टॉपिक। क्योंकि बाकी चीज़ तो अगर आप सही कर रहे हो तो इसका मतलब आपको आती है, जो नहीं आता है उस पर आपको टिक करना है, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले या फिर कुछ मतलब घंटे पहले कुछ भी बोल लो तो आप उसको एक बार देख के चले जाना लास्ट में, ठीक है। तो आप ओके सर। 100% आपका रियल आना ही आना है, ठीक है। ऐसे यस सर। स्मार्ट तैयारी ऐसी होती है, एग्ज़ाम की तैयारी ऐसी ही होती है, ठीक है। चलो ये देखते हैं। देखो, नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज? सर जो रिसोर्सेज एनीथिंग व्हिच satisfy the human needs। बिल्कुल सही बात है। द बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। जो भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है, जो लिविंग को जिंदा रखने में, सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है, उसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गई, जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है सर्वाइवर के लिए, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टेबल और एक होता है एग्जॉस्टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ अबेंडेंस एंड अवेबिलिटी के बेसिस पे ये चीज़ें बनाई गई है। तो इनएग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि जो मैन जो है, जो कंजप्शन ना कर पाए पूरी तरीके से। जैसे एयर है तो सारे मिलके भी कंजप्शन नहीं कर पाएंगे एयर का, है ना। सैंड हो गया, उसका भी कंजप्शन नहीं कर पाएंगे। तो इनएग्जॉस्टेबल हो गया जो मैन कंजप्शन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय मैन कंजप्शन, ठीक है, जो हमारे द्वारा खत्म नहीं हो सकता। पर एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं अर्थ पे, ठीक है, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ। जैसे कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तभी तो पेट्रोलियम की डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं कुछ जो देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कोई भी बड़े बड़े जो देश हैं, वो पेट्रोलियम पे, कोल पे अपनी मतलब जो होता है ना डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल किस लिए चाहिए? गाड़ी वगैरह के लिए और भी बहुत सारे यूजेस के लिए। तो अब क्या, इलेक्ट्रिकल कार आ रही है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी को खत्म भी कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो एग्जॉस्टिस का मतलब हो गया कि जो लिमिटेड हो हमारे लिए, और एग्जॉस्ट हो सकता है टाइम के साथ साथ। और इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है? जो मैन कभी भी कंजप्शन करके ख़त्म नहीं कर सकता। जैसे एयर हो गया, सैंड हो गया, ठीक है। ये वाटर भी मान सकते हैं, वाटर भी, लेकिन कंजप्शन हो सकता है उसका भी, उसके पॉल्यूशन के हिसाब से, यस सर। ठीक है। देखो, मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कैसे हम इसको मतलब बचा के रख सकते हैं, जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं बिल्कुल अभी के अभी। तो द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। एक तो लिमिटेड है वो, बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज इज इंक्रीज डे बाय डे, ठीक है। भाई ये तो लाइन समझ में आ गई होगी आपकी कि रिसोर्सेज जो है, जो एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज है जो हमारे, वो लिमिटेड है, और
ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ते हुए, मतलब जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, उसकी डिमांड को देखते हुए रिसोर्सेज भी बढ़ने चाहिए डे बाय डे, मतलब डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए इनकी, है ना। तो इससे होगा क्या, द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन एंश्योर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड judicially and so that they fulfill the need of the present generation and also last for the next generation, मतलब है ना, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मान सकते हो। ठीक है, मतलब हमें इस तरीके से मतलब मैनेजमेंट करना है, रिसोर्सेज का यूज़ करना है, जिनसे आज की जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी उसको मिल सके ये चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना नेचुरल रिसोर्सेज का। सिंपल है। एक तो ना इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश इसमें कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका एमसीक्यू का पेपर है, कोई उसका पेपर नहीं है आपका। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है, तो ये सिर्फ पढ़ के जाओगे ना तब भी आपको हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये समझ में आया पहला पेज? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर, बिल्कुल बढ़िया है। सेकंड देखो, थोड़ा मेरा ब्लर आ गया मेरे ख्याल से। द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर इक्वलिटी equitable distribution of natural resources so that all the people can benefit from the development of these resources। मतलब हमें इस तरीके से मैनेजमेंट करना है रिसोर्सेज का कि हमें इक्वलिटी में, मतलब जो इक्वलिटी जिसे बोलते हैं ना, कि हमें बराबर, मतलब हर देश में बराबर चीज़ें होनी चाहिए, ताकि उसका जो उस रिसोर्स का जो बेनिफिट होता है वो हर इंसान उठा सके। ठीक है, इस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना, इस तरीके से हमें चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, the proper management will take into consideration the damage caused to the environment during the extraction or use of the natural resources and find way and mean to minimize this damage। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए ताकि कम डैमेज हो इन चीज़ों का भी, उस तरीके से हमें मैनेजमेंट की जरूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो लाइन बाय लाइन आ सकता है। 4 आपको ऑप्शन दे दिए, 4 लाइन दे दी आपको, और इसी के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। मतलब तो अब जनरली आप पढ़ के ही बता सकते हो कौन सी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए, है ना। यस सर। ठीक है, देखो, फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या होता है। देखो, डाइवर्सिटी क्या होता है, इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सुनना, ध्यान सुनना, इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग वैरायटी है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गए, हर्ब्स हो गए, सर्ब्स हो गए, ट्री हो गए, बड़े बड़े कुछ भी हो गया, लिविंग में जो भी आता हो, उनको अगर इकट्ठा पढ़ा जाए, एक साथ पढ़ा जाए, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स होती है लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स होती है वैरायटी। ठीक है, मतलब लाइफ की वैरायटी, लाइफ की क्या है, वैरायटी है। देखो, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, देखो, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी। ठीक है, इसका मतलब हो गया लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट Yes, वैरायटी, sir. जैसे सच एज, जैसे कि हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम, एनिमल ले सकते हैं। ठीक है, एनिमल में भी हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, लेने को बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंसेक्ट हो गया, ठीक है, और एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, मैमेलिया हो गया, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया। एकिनोडर्माटा तो हो ये गया। सारे के सारे फॉर्म करते हैं लाइफ, मतलब ये सारे के सारे लिविंग है। ठीक है, अगर इनको एक साथ रख दिया जाए, टुगेदर टुगेदर दे फॉर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है ना। एक साथ पढ़ने को, लिविंग की जितनी भी वैरायटी प्रेजेंट है पूरे अर्थ पे, उन्हें एक साथ पढ़ने को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक एस्टिमेशन है एक,
ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग बींग्स है, लाइफ है, मतलब कितनी है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन लाइफ्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं तो एनिमल्स में कितनी आती है और प्लांट्स में कितनी आती है स्पीसीज, तो एनिमल की स्पीसीज देखेंगे तो 1.2 टू 1.3 मिलियन स्पीसीज जो होती है वो एनिमल्स की होती है, और प्लांट के अंदर होती है 0.5 मिलियन स्पीसीज है जो प्लांट की लिविंग स्पीसीज है इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और इनमें से भी एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है? सर बैक्टीरिया। नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन बींग्स। आर्थ्रोपोडा। यस सर, क्योंकि वो लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा है बिकॉज ऑफ इज लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज्यादा स्पीसीज एनिमल्स में इसी की आती है। और सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज किसकी होती है? मोलस्का। बिल्कुल, मोलस्कन्स, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है, और प्लांट में होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। यस सर। तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। समझ में आया वैरायटी डाइवर्सिटी क्या होता है? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। देखो, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन फॉर्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, बर्ड्स, एल्गी, प्लांट, और भी जितने भी लिविंग्स आते हैं सबको एक साथ रखने पे जो हम स्टडी करते हैं उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो होता है, फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट, इसका मीनिंग समझो, फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द हॉट स्पॉट। मतलब सर वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है और सबसे ज्यादा तरह तरह के जानवर वहां पे मिलते हैं, मतलब स्पीशीज बिल्कुल वहां पे बिल्कुल, मिलती तो इसका मतलब फॉरेस्ट एक हॉटस्पॉट हो गया बायोडाइवर्सिटी का, है ना, सिंपल हो गया तो, है। यस सर। है ना। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड्स टू लॉस ऑफ इकोलॉजी या इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, सही बात है। यस अगर सर। डाइवर्सिटी लॉस हो गई तो इसका मतलब है जो इकोलॉजी सस्टेबिलिटी है यहाँ पे मेंटेन हो रखी है, फूड चेन जो मेंटेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यस सर। सिंपल है तो, है ना, सोच सकते हो आप, यस सर। ठीक है भाई। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, सर आगे पीपीटी के फॉर्म में। हाँ यार मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने फिर पीपीटी की फॉर्म में बना दिया इन सबको। फिर सर आपने बनाई? मैंने ये टॉपिक दिया था उसको, मैंने उसको पूरा का पूरा दिया था उसको, अब जैसे बना बन गया, ठीक है, काफ़ी है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैसे हम इसको बचा के रख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर टू प्रिजर्व द जीन पूल। सम ऑफ द स्टेप टू बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर द गिवन बिलो, ठीक है। मतलब कि वाइल्ड लाइफ जो है उसको हम कैसे मेंटेन रख के, मतलब मेंटेन रख सकते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ही जो है वो लाइफ जो लिविंग फॉर्म्स है हमारी वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो उसको कंजर्वेशन करने के मतलब उसको बचाने के क्या क्या मतलब है, मतलब तरीके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तरीका क्या हो गया, लॉज शुड बी मेड टू इम्पोज अ टोटल बैन ऑन द किलिंग, है ना, या पॉचिंग या किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल्स और बर्ड्स बिलोंगिंग टू द एंडेंजर्ड स्पीसीज। भाई देखो, ये तो हमें सबसे पहले पॉइंटर आसान लग रहा है। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, मतलब स्पीसीज को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो मतलब जो लोग पहले शिकार करते थे उसको रोकना चाहिए, है ना। यस सर, उस पर लॉ बना देना चाहिए कि है ना, बैन कर देना चाहिए हंटिंग। बिल्कुल, मतलब बर्ड्स को मारने पे या बर्ड्स को मतलब कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो खतरे के निशान पे है स्पीसीज, जैसे टाइगर आजकल खतरे के निशान पे चल रहा है, उसकी स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है। यस सर। तो उसको बचा के रखना हमें, ठीक है। तो पहले टाइगर को लोग मार दिया करते थे इसी वजह से, है ना, मतलब खेल खेल में मजाक मजाक में, तो उसके ऊपर एक लॉ बनना चाहिए, है ना।
तो किलिंग ब्रिटिशर्स नहीं होनी ने 1.5 चाहिए, लाख टाइगर कैप्चर मारे ऑफ थे। एनिमल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इसका मतलब है कि हमें जो फॉरेस्ट है उसको बचा के रखना है, तभी बच सकती है स्पीसीज। यस सर। तो एक दूसरा जो टॉपिक है वो भी हमारा कवर अप हो रहा है कि भाई अगर इस स्पीसीज को बचाना है, स्पीसीज को किलिंग से बचाना है या कैप्चरिंग से बचाना है या किसी भी चीज़ से बचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो जंगल्स है उसका डिफोरेस्टेशन जो होता है, ठीक है, उसको बचाना चाहिए, है ना, उसको रोकना चाहिए हमें। यस सर। जैसे यस आपको सर। पता है चिपको आंदोलन आया था, यस यस सर। सर। है ना। यस सर। तो चिपको फ्री आंदोलन में कंजम्पशन। 1970s में आया था। लोगों ने क्या किया था वेस्ट बंगाल के अंदर कि पेड़ों को चिपक चिपक के खड़े हुए थे कि हम कटने नहीं देंगे इसको, सर है ना। उत्तरांचल में था ना? वेस्ट बंगाल में था यार वो। सब उत्तराखंड में देखो था। सर उत्तरांचल के आसपास ही था कहीं। चलो देख लेते हैं, मे बी मुझे लग रहा है शायद वेस्ट बंगाल में हो, चलो देख सब वो लेते हैं। खिचड़ी ट्रीज सेकंड जो पॉइंट एक है इसका, स्पेशल टाइप की ट्रीज थी उस पे था। देखो द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स शुड बी प्रिजर्व्ड बाय स्टेबलाइजिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरियन थ्रू आउट द कंट्री। मतलब सीधी सी बात है, जो ऊपर हमने पढ़ा है कैसे हम इसको लॉज के थ्रू बचा सकते हैं, लेकिन कोई स्पीसीज अगर डेंजर जोन पे है, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो हमें नेशनल पार्क्स स्टेबलाइज करने चाहिए, है ना। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि हम उसको जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज होने वाली है उनकी कुछ स्पीसीज को हम अपने अंडर में रख सकें और बाकियों को मतलब वाइल्ड में रहने दें, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। Third point is the government department connected with the conservation of wildlife should conduct a period of survey in all the forest, national park, sanctuaries to have knowledge of the population of all the species of wild animal and birds। मतलब गवर्नमेंट, मतलब कहने का मतलब जो हमने ऊपर हमने कोई पार्क्स बना रहे हैं, कुछ चीज़ को मतलब प्रिजर्व करने के एक मतलब एक माध्यम बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी मतलब सर्वे होने चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। यस सर। ओके सर। फोर्थ पॉइंट क्या है कि स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स टू प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन एंड ऑल टुगेदर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो स्पीसीज खत्म होने वाली है उस पर हमें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, मतलब हमें डे बाय डे उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा, है ना, कहीं कुछ मतलब डिजीज से ना मर जाए, किसी चीज़ से ना मर जाए, तो उनकी केयरिंग के ऊपर बात है ये, ठीक है। फिफ्थ हो गया है कि द अनऑथोराइज फिलिंग कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर द टिम्बर ट्रेड एंड फ्यूल वुड शुड बी क्योर्ड, मतलब स्टॉप इमीडिएटली। मतलब वही वाली बात है, वही भाई पेड़ों पौधों को काटना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करना चाहिए, तभी ये स्पीसीज जो है वो बची रह सकती है, ओके। यस सर। यस सर। मतलब 5 पॉइंट में ये बताया कि देखो इसको चाहे पढ़ो भी मत, आप सिंपल अपने दिमाग से सोच सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को मैं कैसे बचा के रख सकता हूँ। तो वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा के रख सकते हो? सर लॉ बना देंगे, हंटिंग रोक देंगे। हाँ और लो बना जो दोगे, ये तो Yes, चलो sir, पूरे पूरे पॉइंट्स है, आप awareness छोटे छोटे बढ़ाते पॉइंट्स भी बना सकते हो, आप लॉज बना दोगे, ठीक है। हम उन्हें हैबिटेट दे देंगे, आर्टिफिशियल हैबिटेट हैं सर, प्रोवाइड उन करा लोगों देंगे। को अवेयर भी कर सकते हैं सर। सीधा कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो लॉज बना दोगे, मतलब किलिंग को रोक दोगे, ठीक है। उसके बाद है कि हम पार्क्स बना देंगे उनके लिए, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारे लिए, गवर्नमेंट के सर्वे करवा देंगे डेली के डेली, ठीक है। और हमें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारी, ठीक है। और फॉरेस्ट को कटिंग से रोकेंगे, है ना। तो ये सारे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के तरीके हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। ओके नेक्स्ट, देखो स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, जिसको इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग पर्सन, मतलब इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ के लिए, मतलब स्टेक होल्डर वो होता है, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का काम क्या होगा, जैसे लोकल पीपल है, तो लोकल फॉरेस्ट में पीपल्स तो है, रखवाली फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बचा के डिपार्टमेंट रखना। है या इंडस्ट्रीज है या वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यस सर। यस सर। ठीक है। तो
चाहे लोकल पीपल्स हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइज्ड वाला डिपार्टमेंट हो या वाइल्ड लाइफ वाला हो, ठीक है, उन इन्हीं सबको हमें बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है, इन्हीं सबको हमें लेके चलना पड़ेगा कि भाई कोई भी चीज़ मतलब जो है वो इफेक्ट ना करे एक दूसरे को, ठीक है। मतलब सर हमें उन लोगों को बचा के चलना है जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है फॉरेस्ट पे, मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस है, ताकि वो फॉरेस्ट को बचा के रखे। बिल्कुल, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गई, वाइल्ड लाइफ को मतलब हु वांट्स टू कंजर्व नेचर, ठीक है, मतलब कि उसकी मतलब कि एक संस्था बना देनी किसी चीज़ को, उनके बारे में बताना क्यों ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर, उसके ऊपर स्टेक होल्डर, ठीक है। यस सर। देखो, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली टू मेक इट अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए में ये 4-5 पॉइंट है जिसको हमें याद रखना थोड़ा सा। टू कंसीडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वी नीड टू लुक एट द स्टेक होल्डर हु आर, ठीक है। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वाइल्ड लाइफ का कोई संस्था हो, चाहे लोकल पीपल हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब, ठीक है। To consider the conservation of forests, we need to look at the stakeholders who are the people who live in or around forest are dependent on forest products for various aspects of their life, ठीक है, सही बात है। जो Yes, sir. पीपल फॉरेस्ट के Yes, आसपास sir. रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, तो जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हो या फॉरेस्ट में रहते हो वो डिपेंड करते हैं जो फॉरेस्ट होता है उस पर और उसके प्रोडक्ट्स पे अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए, ठीक है। The forest department of the government government which owns the land and control the resources from the forest, ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट है जो लैंड को ऑन करती है वो वाला, ठीक है, उसको भी मतलब देख के चलना है एक किस्म से, ठीक है। कंट्रोल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को देख के चलना है, मतलब कि कहाँ का उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। द इंडस्ट्रियलाइज, देखो जो 4 पॉइंट मैंने ऊपर Yes, बताए थे sir. आपको स्टेक होल्डर के, वही नीचे है चारों के चारों पॉइंट, ठीक है। द इंडस्ट्रियलाइज from those who are tendu leaves to make BDs to the ones with paper mills who use various forest produce, ठीक है, मतलब कि आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो यस इंडस्ट्रियलाइज सर, यहाँ पे जो सर हमारी, एग्जांपल दिया गया है कि कौन कौन से लोग यूज करते हैं हाँ फॉरेस्ट के बिल्कुल प्रोडक्ट्स का, बिल्कुल जैसे बिल्कुल, तेंदुली Yes, का sir. यूज Thank you. करते हैं। ठीक है। देखो जो ऊपर दिया वही चीज़ नीचे समझा रखी पूरी की पूरी, ठीक है, मतलब कि जो लोकल पीपल्स है जो वहाँ पे रहते हैं आसपास में, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है फॉरेस्ट पे। तो डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि अगर फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, तो अगर हटा दिया जाता है कुछ और बना दिया जाता है वहाँ पे, तो जो लोकल पीपल्स हो गए वो इफेक्ट हो जाएंगे, वो रह नहीं पाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लैंड यस को सर, खरीदता है, ठीक है, और उनके डेली कंट्रोल बेसिस करता के है नीड्स जो रिसोर्सेज को, फुलफिल वो करते थे वो नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। इंडस्ट्रियलाइज में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं, जैसे पेपर्स मिल हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें ये काम आ जाते हैं, ठीक है। और रबड़। द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर एंथुसियास्टिक हु वांट्स टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टीन फॉर्म्स, मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारी वो भी तो इफेक्ट हो सकती है ना, यस सर, Yes, जो sir. है ना। इन एंथुसियास्ट है, जो नेचर एंथुसियास्ट है, वो चाहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे और उसको कोई डिफॉर्मिटी ना हो जाए। डिफॉर्मिटी में ना हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टेक होल्डर से मिलती है, मतलब, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब यस मैनेजमेंट के सर। तरीके हैं। सर सिल्वीकल्चर क्या देखो, होता है? सॉइल इरोजन क्या होता है? The सर soil erosion, denudation of the soil cover through the through the water Removal air. of property of soil. The removal of soil. Top देखो, सॉइल इरोजन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारी सॉइल है उसको इनफर्टाइल बना देना, top layer remove हो जाना. ठीक है, इनफर्टाइल बना देना, मतलब कि वो मतलब ज़मीन मतलब अच्छी ना हो, ठीक है, खेती के सर लिए, ओके। तो होता Yes क्या है कि sir. Yes, sir. अगर इसके आप nutrients किसी भी loss हो जाते हैं. सॉइल सर पे अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो कंक्रीट से, तो उसको मतलब सॉइल इरोजन बोल सकते हो आप लोग,
मतलब जो टॉप लेयर होती है सोइल की, उसको हटा के ही मतलब बनाओगे आप। यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन था सर, सिल्वीकल्चर क्या होता है? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर सिल्वीकल्चर क्या होता है? भाई आवाज कट रही है आपकी। हेलो सर, मैं ऑडिबल? सर मैं पूछ रहा क्या हूँ कि सर चीज? सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर The सर controlling the growth of सिल्वीकल्चर। forest. यस सिंपल सी सर। बात है, Yes sir. कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट हो गया, या मतलब क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, जो पहले मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा फॉरेस्ट से, तो उसको बोलते हैं सेल्वीकल्चर। कि आपने मतलब सोसाइटी बना दी वहाँ पे, ओके बहुत सर। कुछ बना दिया वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सेल्वीकल्चर। ठीक है। देखो इफेक्ट्स ऑफ द यस सर। डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट कौन कौन से, अगर डिफोरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा कि सॉइल जो होगी वो सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, डिस डिसर्टिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट ही हट जाएगा वहाँ से, और फ्लड्स आ सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड Yes sir. लाइफ हो सकती है, क्लाइमेटिक चेंज हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको वन बाय वन ही पढ़ने हैं आपको। ठीक है, कि डिफोरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो एक तो सॉइल इरोजन हो गया, एक डिसर्टिफिकेशन हो गया, फ्लड्स हो गया, यस सर। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। देखो नेक्स्ट, Yes sir. देखो 3 R होते हैं, 3 R होते हैं जो हम सेव कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, 3 R वो कौन कौन से हैं? सर रिड्यूस, रिड्यूस रिसाइकल, रिसाइकल। रिड्यूस रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। Reduce, रिड्यूस क्या होता recycle, है? reuse. सर मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ना उनको खरीदना। रिड्यूस कर देना चाहिए। और रिसाइकिल क्या होता है? उसी चीज को सर जो दोबारा यूज करना, जो ना कि नॉन उसे वेस्ट करना। बायोडिग्रेडेबल, फॉर एग्जांपल मेटल्स और प्लास्टिक्स। प्लास्टिक वगैरह, बिल्कुल। और रीयूज क्या होता है? रिसाइकिल तो हो गया, मतलब उसी चीज़ को मतलब रिसाइकिल करके उसको दोबारा से एक काम की चीज़ नई बना चीज देना। बनाना उससे। बिल्कुल। तो और यस सर। रीयूज होता है दोबारा से रीयूज कर लेते सर हैं। दोबारा से सर एक ही बार बार चीज को रीयूज यूज करना। करते रहना और बिल्कुल हर बार बिल्कुल। नई चीज देखो, ना खरीदना। यस सर। देखो ये चीज़ देख सर लो तो लेकिन 5 हो गए ना कि सर, अबे नेशनल अवार्ड मैं 3 किसको की मिला जगह। था फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। नेशनल जो अवार्ड है उसको किसको मिला था? अमृता देवी अमृता बिश्नोई जी को देवी। मिला था। अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, सर ये तो द यस सर गवर्नमेंट ऑफ 9th की इंडिया, ज्योग्राफी अभी क्वेश्चन मिल रहा है। बिल्कुल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूट इन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी of Amrita Devi, who in 1931 sacrificed her life along with 363 others for the protection of सर आपका Khejri माइक नीचे trees. हो गया। For the protection of Khejri trees in खेराली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कि नेशनल अवार्ड किसको मिला था, कौन से सन में मिला था, ठीक है, किस चीज़ के लिए मिला था, उसके ऊपर। ठीक है, यस सर। और चिपको आंदोलन आपको पता है? सर ये अवार्ड बनाया उनके नाम पे, उनकी याद में। हम्म, सर चिपको आंदोलन सर वही वाला जिसमें चिपक गए थे पेड़ से, उसके बाद जो है कटने नहीं दे रहे थे ट्रीज। बिल्कुल 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 यस बिल्कुल। सर उत्तराखंड में हुआ है। सर वेस्ट बंगाल में ही था, ये सही कहता है आप। देखो वाटर एज अ रिसोर्स, water is a basic necessity for all the terrestrial forms of life. Reason of water scarcity are closely मतलब related to the reason of the acute poverty. ठीक है, मतलब कि जो पानी वाला जो मतलब सबसे पहले तो वाटर तो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के लिए, है ना।
ये सब वाटर जो है बेसिक बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, यस वाटर सर, बिना कुछ थोड़ा ना हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं वाटर पे। ठीक है, बेसिक नीड होती है वाटर की। ठीक यस है, सर, उन्हें नीड होती अगर, है वाटर की। हाँ बिल्कुल, अगर वो फेल हो जाए वाटर की अवेलेबिलिटी, जो वो फेल हो जाए वाटर की, तो क्या हो सकता है? सर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी। लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी बिल्कुल बिल्कुल। और सर, और साथ ही साथ सर, वाटर नहीं होगा तो सर फिर इरिगेशन नहीं हो पाएगी जिससे सॉइल खाना नहीं बन पाएगा। कल्चर बिल्कुल, में रुकावट आएगी। इरोजन हो सॉइल जाएगा। खराब सॉइल जो है वो खराब हो सकती है। ड्रॉट पड़ जाएगा। बिल्कुल। और तो यही सारी चीज़ें, द फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी हैज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर्स। ठीक है, डाइवर्सन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अर्बन वेस्ट एंड लेस रेन। ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो जो मतलब कि इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन वगैरह होता है उसकी वजह से भी जो वाटर का जो मेन वाटर का जो सोर्स होता है वो भी खराब हो सकता है। यस यस ठीक सर। है, सर। और irrigation methods like dams tanks should be used in the various part of India. Advantage of dams, क्या क्या डैम्स के एडवांटेज होते हैं? यस सर, हम उससे वाटर कंट्रोल कर पाते हैं। वाटर को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है, बेसिक नीड्स को कंट्रोल कर लोगे आप, है ना? यस सर, तो बट कैसे एक्सेसिव कैसे डैमेज। मतलब, जो वाटर फ्रॉम अ डैम इज यूज फॉर इरिगेशन इन फील्ड्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कैनाल। ठीक है, डैम इंश्योर राउंड द ईयर वाटर सप्लाई टू द क्रॉप फील्ड एंड हेल्प रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, डैम्स की वजह से क्या होता है, जहाँ पे मतलब पानी की समस्या होती है वहाँ पे डैम्स बना दिया जाता है। ठीक है, यस सर, और फिर कैनाल्स के थ्रू वाटर सप्लाई की जाती बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर उससे क्या होता है कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी वो भी इंक्रीज होगी, है ना? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, है ना? यस सर। ठीक है। है, यस और यस सर। वाटर की सप्लाई भी करवा सकते हैं हम, होती है, करवा सकते होती है। ठीक है, जो टाउन्स में रहते हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, है ना, थ्रू द पाइपलाइंस। यस सर। ठीक है, और फॉलिंग वाटर फ्रॉम द डैम इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बनाने के काम आते हैं। ये सर हाइडल यस पावर। सर, डैम। ठीक है, द वाटर रशिंग डाउन द डैम टर्न्स टर्बाइंस विच रन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। ठीक है, यस यस सर। सर। डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स के क्या डिसएडवांटेज होते हैं? सबसे पहले तो वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां जो डैम आपको बनाने के डैम टाइम में उन्हें जब जाएगा डिस्प्लेस उससे करना वाटर की पड़ता कमी है। हो सकती है। उसके बाद और सर सॉइल एनवायरमेंटल हो प्रॉब्लम होता है, जाएगा। जैसे जहाँ पे डैम का रिजर्वायर होता है वहां पे जो है, जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा इनफर्टाइल हो जाती है, और साथ साथ जो और सर फिर आपका जो earthquake आने के बहुत एक्वेटिक सारे एनिमल्स है chances सर, उनका भी अपना जो मतलब। होमलेस हो जाते हैं। देखो, यस सर। सोशल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम में यस क्या सर। है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट आर submerged in the water शिफ्टिंग of ऑफ पीपल। large reservoir formed by the dams, and many peoples are homeless. This creates a social problem। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे वो बन रहा होता है तो दो दो नुकसान है। एक तो वो जगह जाएगी जहाँ पे बनना है, ठीक है, जहाँ पे ये बनना है वहाँ पे वो जगह जाएगी, प्लस जो सोइल होगी वहाँ की वो इनफर्टाइल हो सकती है। ठीक है, हो सकती है या हो जाएगी बाद में, यस। पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ। ठीक है, और जहाँ पे बन रही है वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है, वो इफेक्ट होगी, प्लस डिफोरेस्टेशन होएगा। सर एक्वेटिक एनिमल्स के जो सीजनल मूवमेंट होते हैं वो भी हाँ वो भी, हाँ हैम्पर वो हो भी, जाएंगे। हाँ वो भी हो जाएंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक यस सर, प्रॉब्लम और क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स की ब्रीडिंग में भी दिक्कत होगी। बिल्कुल, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि सम पीपल से दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स इन्वॉल्व द स्पेंडिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब कि जो डैम्स बना रहे हैं हम लोग,
जो हम डैम्स बना रहे हैं हम लोग, उसमें क्या होता है कि जो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा ही बना सकते हैं वो, किसी कंपनी के थ्रू। उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी के थ्रू बनाएंगे, गवर्नमेंट के थ्रू बन रहा है वो, तो गवर्नमेंट का जो के पास पैसा है वो तो पब्लिक का ही पैसा है ना। यस ठीक है। सर। और डैम्स बनाने से अगर मतलब कि अगर बेनिफिट मिलता हो, पब्लिक जो पीपल्स है उनको बेनिफिट मिलता हो, मतलब कोई नौकरी मिल रही हो, कुछ मिल रहा हो, तो भी कुछ बात अलग है। या फिर डैम्स वहां बनाने चाहिए जहाँ पे जरूरत होती है। यस सर। ठीक है, इसको यस एक बार सर। देख लो आप लोग। यस इसको एक सर, बार आ गया। देखो आप लोग, स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कैसे हम बचा के रख सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, स्टैक। स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है, लोकल पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइज्ड और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इनके पॉइंट्स हो गए अपने अलग अलग। ठीक है, फिर इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? सॉइल इरोजन हो सकता है, डिसर्टिफिकेशन हो सकता है, फ्लड्स हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स किसको मिला? चिपको आंदोलन हो गया। 3R किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज के क्या बेनिफिट है, क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स के क्या क्या डिसएडवांटेज है, अलग से एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये अलग अलग चीज़ें हैं तीनों के तीनों। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर, बारिश होती है सर, तो हम जो है रेन वाटर को बचा लेते हैं और फिर उसे जो है टैंक में स्टोर कर लेते हैं और फ्यूचर में जब जरूरत पड़ती है तो उस पानी का यूज कर लेते हैं। यस सर, और ये सर मेजरली मेघालय में होती है और तमिलनाडु में भी। सर और शिलोंग में क्या क्या सबसे ज्यादा फायदे, होता क्या है क्या इनका। बेनिफिट होते हैं? एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ द सर वाटर एडवांटेज ये है कि सर इससे वाटर का यूज कर सकते हो और जो वाटर होगा चलिए वो प्योर होगा, वो वेस्ट नहीं हो पाएगा। मतलब एवोपरेट नहीं हो पाएगा। यस सर, इवेपोरेट होके वो वेस्ट नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ यही होते हैं पॉइंट हार्वेस्टिंग के, मतलब वाटर को बचा के रख सकते हैं हम। ठीक है, और वाटर जो है ख़राब भी नहीं हो सकता है, मॉस्किटो वगैरह वहाँ पे पल नहीं सकते क्योंकि वो एक टैंक के अंदर होता है। ठीक है, यस सर, और वो टैंक सर ग्राउंड में बना होता है। बेलिस मेथड क्या होता है? सर बेलिस सर मेथड सर जो दिल्ली के आसपास के इलाके होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी में मतलब भी सर होता जहाँ पे दिल्ली के, तो जहाँ पे दिल्ली के जैसा क्लाइमेट होता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो वहां पे सर बेलीज का यूज किया जाता है। इस टेक्निक से जो है वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है वहां पे। और उसके बाद बिल्कुल सर बिल्कुल। राजस्थान में भी अलग तरीके से होता है। हाँ, अलग तरीके से होती है वो, सही कह रहे हो आप। पोल्यूशन ऑफ वाटर कैसे हो सकता है? पोल्यूशन ऑफ वाटर सर पॉल्यूशन ऑफ वाटर थ्रू इंडस्ट्रीज वाटर हो में सकता है। अनवांटेड वेस्ट डालें, और सर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी हो सकता है और डोमेस्टिक वेस्ट से भी होता है। बिल्कुल। और आगे? और आगे सर अगर कोई इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स विदाउट ट्रीटिंग उसमें डंप कर दे तो वाटर पॉल्यूशन उससे भी हो सकता है। हम्म, और सर दूसरी, और सर जो हमारा जैसे खेती बाड़ी में हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो पानी के साथ बह के जो है कैनाल में चला जाता है, उससे भी हो ये सकता है सर वाटर इसे पॉल्यूशन। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कहते हैं सर। इससे ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होता है और इससे फिशेस की डेथ होना शुरू हो जाती है। एंड सर बाथिंग ऑफ कैटल्स इन द रिवर वाटर, सर उससे भी हम्म, रिवर गंदी होती है। बिल्कुल। और यस गंगा सर। एक्शन प्लान क्या था? तो गंगा एक्शन प्लान सर ऑर्गेनाइज हुआ था जिससे कि सर गंगा को हम क्लीन कर सकें, उसके सर पॉल्यूटेंट्स को हटा सकें। सर गंगा एक्शन प्लान दो बार हुआ था। एक बार 1985 में उसका स्टेज 1 लॉन्च हुआ था और फिर स्टेज 2 हुआ था गंगा एक्शन प्लान का 1993 टू 1994 में, और उसे मर्ज कर दिया था एनआरसीपी के साथ। एनआरसीपी म्हणजे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ओके, और यस सर, ये 2014 में हुआ था। यस सर।
पढ़ो उसको, गंगा एक्शन प्लान के जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि गंगा जो एक्शन प्लांट है वो कब ओरिजिनेट हुआ इंडिया के अंदर। सर ये साइड में क्या दिया सर, ये बॉक्स है? ये बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है। सर ये एनपीएन की कोई यूनिट टेस्ट की हुई? क्या चीज़? सर ये एमपीएन की यूनिट टेस्ट कोई इसकी बैक्टीरिया की? 100 ml पे मतलब इतना इतना मतलब बैक्टीरिया पाया जाता है, मतलब मिनिमम अमाउंट में, ठीक है। डिजायर्ड लेवल जो होता है वो 550 होता है और मिनिमम फाउंड इन द उसके अंदर अलग होता है 1400 के आसपास। कन्नाजी रिवर वगैरह जो होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। जो ऋषिकेश में होता है उसमें इतना पाया जाता है, और जो डिजायर्ड लेवल जो होता है हमारा मिनिमम वाला वो इतना होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऋषिकेश में कन्नौज में होता है। बिल्कुल। देखा आप लोगों ने पोल्यूशन ऑफ वाटर? यस सर देखिए। यस सर, एक बार नीचे कर। कौन स्लाइड में भेज दूँ आप लोगों को। तो रीडिंग वाला चैप्टर है पूरा का पूरा, इसे रीडिंग लगाओ जितनी लगा सकते हो, कई बार लगाओ। बैठे बैठे फ्री बैठे उसको मतलब स्लाइड देख लो ये वाली। सर हम्म। सर हम तो बात कर रहे हैं अब गंगा एक्शन प्लान की, और सर फिर हम बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में को देख रहे हैं। क्या चीज? सर हम यहाँ पर तो गंगा एक्शन प्लान की बात कर रहे थे सर, हम फिर इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में, उनकी क्वांटिटी देख रहे हैं। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं उनकी बात कर रहे हो आप? ये सर हम उनकी क्वांटिटी यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे तो गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो बाकी चीज़ों के बारे में है यहाँ पे भाई, वो अलग चीज़ हो गई। वो डाइजेशन वाला जो है वो अलग टॉपिक हो गया। वो ये तो कॉलीफॉर्म है सर, रिवर्स के अंदर पाई जाती है। हाँ ओके। देखो, एडवांटेज ऑफ द वाटर स्टोर इन द ग्राउंड क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो सर खराब नहीं हो सकता, वहां पे मस्कीटो ब्रीडिंग नहीं हो सकती, सबसे अलग रहता है। उसके बाद सर वेल्स और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। और सर इवेपोरेट नहीं होता। यस सर, और उसमें इंसेक्ट्स की वो नहीं होती सर ब्रीडिंग। वेल्स और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है सर। इवेपोरेशन भी नहीं होता और इसमें कंटेमिनेशन भी नहीं होता। क्या सर? इवेपोरेशन भी नहीं होता और साथ में वाटर पॉल्यूशन हाँ भी नहीं हो बिल्कुल, पाता। ऐसे वही सारे contamination- पॉइंट जो हमने ऊपर देखे थे अभी, यस सर वही है। यस सर। ठीक है। और सर, कोल और आगे बढ़ो। पेट्रोलियम कंजर्वेशन। ये सर इसका ये हो सकता है कि हमें कोल का कम यूज करना है। कैसे हम इसको बचा के रख सकते हैं कोल और पेट्रोलियम को? सर वी कैन यूज इट सब्स्टिट्यूट्स। सर उनके सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सकते हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रो सोलर एनर्जी, एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सर ये सब यूज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। सर लग रहा था गोबर गैस। ये सब तो मेथेनॉल की मदद से। मतलब कंजर्वेशन अलग चीज़ है और रिन्यूएबल अलग चीज़ होती है। तो ये तो नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे। ये सर इसलिए हमें इनका कंजर्वेशन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कोल इज द combustible fossilized rocks derived from a large accumulation of plants remains that is gradually compressed, और coal is used for cooking heat in industry, thermal power plants। और जो पेट्रोलियम होता है वो भी अदर एक वे होता है फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है, अकर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑयल, ठीक है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द पास्ट अबाउट 10 to 20 crores years old, मतलब जो पहले के होंगे, from the plant and animals remains and occur in the form of mineral soil in the sedimentary rocks. Petroleum is mainly used as a fuel for transportation, agricultural operations, generators and some industries, है ना। ये तो मतलब Yes, कंजर्वेशन के तरीके हो गए इसके, कैसे पाया जाता था ये, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्या क्या मेथड हो सकते हैं? सर इसका भी यही हो सकता है कि सर हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीख लें अच्छे से। अवॉइड करें मतलब। यस सर, और जो ट्रैफिक डायरेक्ट यूज ऑफ coal for the purpose or burning should be avoid।
सर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का तो एक ही मतलब होता है कि जो रिसोर्स डिप्लीट हो चुकी है बहुत ज्यादा और खत्म होने के कगार पे है, उसे अपनी डिपेंडेंस उसके ऊपर से हटा के जो अबंडेंट रिसोर्स है उसे यूज करना हाँ शुरू उसे कर यूज दो। करो या फिर कुछ अलग तरीका निकालो। जैसा कुछ न्यू इनोवेशन करके कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल, कि तो ये सोलर कुछ पावर। मेथड्स हैं, आप इसको रीड करो एक बार मेथड्स को उनको। यस सर। सर मैंने कोल तो लेकिन सर इंडिया में मोस्ट अबंडेंटली मतलब एक हैगा रिसोर्स, कौन सा? तो सर वो कैसे कम हो रहा है सर कोल? हम्म सर इंडिया में सर कोल सर मतलब मोस्ट अबंडेंट है ना रिसोर्स, तो सर वो डिप्लीट कैसे हो सकता है ऐसे? नहीं, रिसोर्स अगर अबंडेंट है तो वो डिप्लीट नहीं हो सकता ना वो। लेकिन जो जो अबंडेंट भी है प्लस लेकिन कोल और जो वो होता है वो तो मतलब अबंडेंट मतलब जो वो हो सकता है वो एक्सटेंट हो सकता है ना, कोल वगैरह पेट्रोलियम वगैरह कोई ये ना सर कोई टाइम एग्जॉस्ट, पीरियड पे। ठीक है, लेकिन जो अबंडेंट है वो तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या पता उससे नुकसान हो रहा हो कुछ। ये सर पोल्यूशन वगैरह। ये सर रीड कर लिया, नेक्स्ट। सबसे ज्यादा अबंडेंट रिसोर्स कौन सा है इस वर्ल्ड के अंदर? कोल। कोल। वाटर। वाटर। वाटर होता है, वाटर भी होता है, सॉइल भी होता है। सर कन्वेंशनल पूछ लेते हैं या फिर नॉन कन्वेंशनल? क्या चीज? मैंने रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज में बात ओके कर सर, रहा हूँ। तब तो सर वाटर ही होगा। सर 2/3 सर मतलब वाटर से कवर्ड है। हम्म? सर 2/3 सर सरफेस वाटर से कवर्ड है। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है? वाटर। वाटर। कोल। कोल कोल। सर कोल है हमारे लिए। ये सर कोल ही है मोस्ट अबंडेंट। ये सर ठीक है, कोल है। और आयरन भी ज्यादा मिलता है मतलब इंडिया के अंदर। नेचुरल गैसेस भी है यहाँ पे। सर क्या आएंगे सर मतलब पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम होता है इंडिया में। हम्म। देखो, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। कैसे हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? सर यही कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम शुरुआत करना शुरू कर दें, और सर बहुत सारे कुछ प्रिवेंशनल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव इलेक्ट्रिसिटी वाटर एटसेट्रा बाय नॉट यूजिंग व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यूज एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग फूड, यूज सोलर कुकर्स। ठीक है, यस सर। और मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज नीडेड फॉर द कंजर्वेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या होने चाहिए? ये तो वही आ गया टॉपिक पहले वाला, है ना? यस सर। ये तो यहाँ वही पे आ सर गया उन्होंने मिक्स कर हमारा। दिया, दो टॉपिक्स यहाँ पे उन्होंने मिक्स कर दिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट। यस सर, जो वार्मथ क्रिएट होती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस। सर इसमें भी क्लोरोफॉर्म आ गया सर, गंगा एक्शन प्लान वाला। यस सर। सर थोड़ा कंटेंट मिक्स हो चुका है। यस सर। देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा ना। सर ये सर हो ग्रीन हाउस सकता है इफेक्ट बताना एक बार अच्छे से। कौन सा? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सर वही होता है सर ना ग्रीन। कि CO2 बहुत ज्यादा हमारे यस सर। इन्वायरमेंट यस में यस यस accumulate हो होता जाता है है जो और वो यस। जो हीट सारी प्रोड्यूस होती है heat और जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, हम उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 और मीथेन की वजह से जो। एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेना आप। ठीक है, यस सर, कर लेंगे। सर हाँ हाँ। सर जो चैप्टर है 9th क्लास में व्हाई डू वी फॉल इल, सर उसमें इतनी सारी डिजीजेस है सर, वो कैसे याद रखेगी उनके वैक्सीन और ज़्यादा थोड़ना है, ज़्यादा थोड़ना है। सर कम से कम 30-40 तो है ही। इतनी थोड़ना है वहाँ पे यार। सर एनसीईआरटी में तो
सर मॉड्यूल में सर एनसीईआरटी 3 तक के आसपास ही है। मॉड्यूल में है सर, इसका सर एक ही रास्ता है सर, बस याद होना। नहीं, जो एनसीईआरटी में डिजीज वगैरह देखे ना वो जरूर देख के जाना। ओके सर पिछले साल की मॉड्यूल में थी सर, लास्ट ईयर जो 9th की मॉड्यूल थी उसमें सभी लिस्ट थी, मतलब कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया वायरस से कॉज होती है यस सब। सर, हाँ वो तो एक लिस्ट लिस्ट है बना लो उसमें। आप, एक लिस्ट बना लो आप भाई, एक लिस्ट बना लो आप इन चीजों की। सर वो लिस्ट के फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ मॉड्यूल में। देखो लिस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, लिस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए देखो। सर वैक्सीन होना चाहिए, डिजीज का नेम होना चाहिए, पैथोजन का नेम होना चाहिए, हैबिटेट देखो होना चाहिए डिजीज कौन पैथोजन सी का। है, डिजीज कौन सी है, ठीक है। सर इसको कॉज कौन करता है? और सर फिर कॉस्ट बाय फिर सर हैबिटेट, पार्ट्स ऑफ बॉडी Contamination by, अफेक्टेड। और सर किस वे से वो स्प्रेड ठीक है, होता या फिर कंटामिनेटेड बाय, ठीक है। इसके सिम्टम्स, सर लास्ट में वैक्सीन आएगी। हाँ अगर उसकी वैक्सीन है, अगर वैक्सीन प्रेजेंट है तो वैक्सीन की भी एक कॉलम बना लेना, है? ये सब बैक्टीरिया में होते हैं खाली। ठीक है। और भी अगर कोई भी ऐड करना चाहते हो वो अलग से ऐड करते जा सकते हो। तो अगर डिजीज़ को अगर याद करना है आपको तो ऐसे कॉलम बना लो, पहली डिजीज़ हो गई, सेकंड डिजीज़ हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, ठीक है। लिमिटेड पढ़ के जाओ, ज़्यादा मत पढ़ना, तभी मतलब होता ना कि ज़्यादा होने से क्या होता है कि रिस्क सफल हो ये तो जाता है। दिमाग के पास टेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर कर लेना, जो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस वगैरह दिए है ना यस सर। उसको जरूर देख के जाना आपको, मतलब उसको करके जाना है आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको ना एक पीपीटी को, अपनी इस वाली पीपीटी को मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। तो जो भी इसमें Yes. रिकरेक्शन होगा मैं करवा दूंगा अभी रिकरेक्शन आपको। नहीं सर, हमें तो पता चल गया ना कि मुझे भी तो अपना काम करना है भाई। कैसे भेजते हैं इसको? सर पहले व्हाट्सएप वेब पे जाइए और फिर वहाँ होगा वो एक ऑप्शन। सही कह रहे हो आप। सर वो रहा फाइल टाइप जो बना है चैट के पास, टाइप है मैसेज वाला सर, इमोजी के साइड में, सर जो इमोजी के साइड अटैचमेंट में। पिन है सर, अटैचमेंट। यस सर, इमोजी के साइड में। एंड देन ये मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं जाएगा, ये ना वहीं से जाएगा ये। नहीं सर, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। सर ड्राइव का ऑप्शन आएगा, फिर उस पे कर दीजिए। यस सर। अब डाउन सर आ गया। हो गया सर। ठीक है, पहुंच गए आप लोगों के पास? यस सर। Yes, sir. और यस सर। डाउट्स वगैरह? सर चेक किया था आपने सर जो मैंने सेंड किया था ग्रुप पे आपको? नहीं मैंने किया नहीं है, कर लूँगा। अब इसमें ये जो मैंने डीपी ये भेजा है मैंने आपको, इसको एक बार चेक कर लो दोबारा, और जो इसमें रह गया ना वो मुझे बता दो एक बार देख के। यस सर, जितनी प्रेजेंटेशन थी आपने उतना पढ़ा दिया था चिपको मूवमेंट तक। और कोई रहता तो नहीं है टॉपिक? नो सर, अब कोई नहीं रहता। अब तो सर बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल यार, क्वेश्चन मत छोड़ना। और ये 8 चैप्टर जो मैंने बताया ना, ये तो करके ही करके जाना है आपको। और बाकी जो ये जो इकोलॉजी का ये टॉपिक्स है, तो आप रीडिंग करो ना, 2-3 बार भी कर लोगे ना, तब भी याद हो सर जाएगा कुछ आपको। कुछ तो टॉपिक इसमें बेसिक ही है। बेसिक है, बिल्कुल है। ओके सर। ओके ठीक है, सर। तो टाइम वेस्ट मत करो, 2 दिन रह गए हैं। अगर आपको अभी ज़रूरत है मेरी, तो अभी रुक जाओ यहाँ पे, नहीं है तो अपने तैयारी करना स्टार्ट कर दो अपनी। यस ठीक है, सर। सर कुछ डाउट होगा सर फोन कर देंगे आपको। बिल्कुल भी मुझे फ़ोन कर लो, 2 दिन की बात है, मैं भी एडजस्ट कर लूँगा आप लोगों के लिए। ओके सर। ठीक है, और क्लासेस रखवानी तो मुझे बता देना, मैं क्लास रखवा दूँगा, ग्रुप में डाल देना। सारे बच्चे ऐड हो गए ना इसमें? यस यस सर। सर। अरे हो गया अच्छा, सर। ऐसा नहीं कोई बच्चा रह गया हो? मेजोरिटी को तो हमने कर ही लिया है सर, जो नहीं होंगे वो अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और 9th के भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना आप। यस सर। यस ठीक है, सर। ये तो सब ग्रुप पे अगर आप पूछ जाना लीजिए। चाहते हो जा सकते हो, कोई तैयारी करो, आपका टेस्ट वगैरह है। ठीक है, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है उसको देख लेना दोबारा से, एक बार रीडिंग कर ले 3 बार। और जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजी है उसको भी देख लेना। और कोशिश वगैरह लगाओ, सबसे ज़्यादा तो उसी की नीड है। ओके सर। ठीक है, ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं कुछ ओके क्वेश्चंस भेज और भेजूंगा दीजिएगा आप सर। लोगों को ग्रुप में, ठीक है? ओके भेज दीजिएगा सर। ओके ओके भाई, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी ने वाला मॉक टेस्ट किया क्या, जो कल मिला था? अरे एक साथ मॉक टेस्ट है कहाँ यार, मुझे ये बता दे। अरे वो माई पैकेजेस में जाएगा ना, तो फिर वहाँ पे मतलब एसएसटी के नोट्स में चला जाइए, वहाँ मिल जाएंगे माई पैकेज में। एसएसटी में है ना, ठीक है मैं वहाँ देखता पे हूँ जो सेट वाला HTML है। कंटेंट करके कुछ लिखा है। जो सेट वाला है वो तो एसएसटी में है, और जो मैट वाला है वो मैथ्स में मिल जाएगा। हाँ। हेलो हाँ भाई। सर, कहाँ चले गए? क्लास ओवर भाई। लेकिन 5:30 तक थी ना। नहीं, चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर सर ने कहा कि कुछ डाउट हो तो पूछ लो या फिर तैयारी कर लो, तो बच्चों ने तैयारी की तरफ जाना सोचा। तो फिजिक्स वाले सर की क्लास अब है? नहीं वो तो उसी उसी टाइम पे होगी ना, 5:30 से। ओके। 6 से होगी, 6 से 8। तो सर ने नोट्स में से करवाए होंगे। हाँ भेज दिए, और PPT भी भेजी है, देखिए एक बार। हाँ, वो तो मुझे मिल गई।
क्लास खत्म हो गई? हाँ भाई। अब नेक्स्ट कब से है?